दोस्तों सलाम नमस्ते जय हिंद। दोस्तों राजेश खन्ना की एक कमबैक फिल्म आई थी जिसका नाम था वफा। राजेश खन्ना जो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार माने जाते थे, इस फिल्म से उन्होंने एक तरीके से कमबैक किया था और इस फिल्म के लिए उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी क्योंकि एक तरीके से कई लोगों ने इस फिल्म को सी ग्रेड फिल्म करार दिया था। इस फिल्म में एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी लैला खान और इस वीडियो में, इस कहानी में मैं बात राजेश खन्ना की नहीं बल्कि लैला खान की करूंगा क्योंकि दोस्तों एक ऐसी मिस्टीरियस और एक दिलचस्प और भयानक कहानी है जिसको सुनकर आप भी सोचोगे कि हिंदुस्तान में, दुनिया में क्या क्या हो रहा था। हालांकि कहानी थोड़ी पुरानी ज़रूर है, 2011 की है, लेकिन इस कहानी में इतना कुछ है बताने के लिए कि मैं आपको इस वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तभी आपको पता चलेगा। लैला खान, उनकी मदर, लैला खान के भाई बहन, 3 भाई बहन और उनके पालतू कुत्ते, ये सारे लोग तीन गाड़ी में बैठकर मुंबई से करीब 123 किलोमीटर दूर इगतपुरी में एक जगह फार्म हाउस में छुट्टियां बिताने जाते हैं। लैला खान एक शूटिंग का स्केड्यूल चल रहा था, दूसरे स्केड्यूल में थोड़ा टाइम था, तो उसी टाइम में इन्होंने सोचा कि हम छुट्टी मना लेते हैं फैमिली के साथ, और ये छुट्टी मनाने चले गए। लेकिन उसके बाद पूरी फैमिली कहाँ गायब हो गई पता नहीं चला। और इसका पता जब चलता है तो पता चलता है जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक ब्लास्ट होता है, एक आतंकी हमला होता है। वहाँ पर पुलिस एक आदमी को पकड़ती है, एक आदमी को अरेस्ट करती है और उस आदमी के थ्रू इस मर्डर की पूरी मिस्ट्री खुलती है। ये जो पूरे के पूरे लोग थे ये कहाँ गायब हुए थे और ये लोग कंकाल में तब्दील हो चुके थे जब तक इस पूरी की पूरी कहानी का, इस पूरे जुर्म का, क्राइम का पर्दाफाश हुआ। लैला खान की मां ने 3 शादियां की थी, शायद उनकी आखिरी शादी उनकी मौत का कारण बनी। क्या है पूरी स्टोरी जानते हैं इस एपिसोड में। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया ये कहानी है लैला खान की। अब लैला खान की माँ जो है उन्होंने 3 शादियाँ की और उनका असली नाम अथिया पटेल था, लेकिन उन्हें कोई सेलिना नाम से बुलाता था। और सबसे पहले इन्होंने नादिर पटेल से शादी की जिससे उन्हें 4 बच्चे हुए। 4 भाई बहनों में लैला खान थी, उनकी एक बड़ी बहन थी और 2 छोटे जुड़वा भाई बहन थे, यानी कि 3 लड़कियां और 1 लड़के। अब जो लैला खान थी इनका असली नाम था रेशमा पटेल, जिनका जन्म हुआ था 1978 मुंबई में। अब लैला खान को बचपन से ही नाचने गाने का शौक़ था तो इनको फिल्मों में काम करना था। तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद लैला खान को एक फ़िल्म मिलती है कन्नड़ की, जो कि काफ़ी बड़े बजट की फ़िल्म थी 2002 में। इस फिल्म का नाम था मेकअप। 30 नवंबर 2002 को ये फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म क्रिटिक्स की सराहना तो इस फिल्म को ज़रूर मिली, लेकिन ये फिल्म जो थी वो फ्लॉप हो गई। और जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो इस फिल्म के मेकर्स को करीब 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब जब 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसके बाद लैला खान जो है फिल्मों की तरफ उसका रुझान अभी भी जारी था, कुछ और फिल्में मिली। लेकिन अब कन्नड़ से लैला खान ने रुख किया मुंबई का और मुंबई में काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद एक फ़िल्म मिली जो कि राखी सावंत के भाई राकेश सावंत, अगर मैं गलत नहीं हूँ, राकेश सावंत, जो राखी सावंत के भाई हैं, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी जिसका नाम था वफा, जो मैंने आपको बताया, जिसमें राजेश खन्ना थे। इस फिल्म में उन्हें बतौर लीड एक्ट्रेस जो है साइन किया। इस फिल्म का नाम था वफा, अ डेडली लव स्टोरी, जिसमें राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। 19 दिसंबर 2008 को ये फिल्म वफा जो है रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म कोई कमाल नहीं कर सकी। फिल्म फ्लॉप हो गई, फेल हो गई। और इसके बाद राजेश खन्ना को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि आप इतने बड़े सुपरस्टार लेकिन आपने कैसी सी ग्रेड की फिल्म की है। इस तरह की बातें उस टाइम चल रही थी। लेकिन इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद जो लैला खान थी उनको राकेश सावंत, जिन्होंने
वफ़ा डायरेक्ट की थी, उनको एक फ़िल्म और ऑफ़र की जिसका नाम था जिन्नात, जिन्नात जो भी नाम था, जिसके लिए राकेश ने लैला को बतौर साइनिंग अमाउंट एक बड़ी रकम दी थी। और इस फिल्म का एक स्केड्यूल पूरा हो गया था। अब स्केड्यूल पूरा होने के बाद ये परिवार छुट्टी बिताने जाता है, उस बात पर मैं आऊँ, लेकिन उससे पहले जरा मैं लैला खान का जो मदर का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँ। तो लैला खान की माँ, जैसे मैंने बताया कि उनकी माँ ने 3 शादियाँ की। पहली शादी की, उसके बाद जिससे लैला खान पैदा हुई, जो नादिर सीधे साधे व्यक्ति थे, उन्होंने अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली। और फिर सेलिना ने, यानी कि लैला खान की माँ ने, मीरा रोड में रहने वाले आसिफ से दूसरी शादी कर ली। हालांकि ये शादी भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी और आखिरी में सेलिना ने परवेज़ नाम के शख्स से तीसरी शादी कर ली। तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड था लैला खान की माँ का। अब जैसे मैंने बताया कि जिन्नात की फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, एक स्केड्यूल पूरा हो चुका था। अब लैला खान ने सोचा कि क्यों ना, जब मेरे पास टाइम है, शूटिंग के बीच में वक्त है, तो क्यों ना मैं छुट्टियां मना लूं। और इसके बाद 30 जनवरी 2011 को लैला खान अपनी मां सेलिना, बड़ी बहन हाशिमा, जुड़वा भाई बहन इमरान, ज़ारा और एक कज़न रेशमा के साथ इगतपुरी के फार्म हाउस के लिए निकली थी। रेशमा लैला के परिवार के साथ ही रहती थी। इस वैकेशन में लैला अपने पालतू कुत्तों को भी ले गई थी। पूरा परिवार मुंबई से 126 किलोमीटर के सफ़र पर 3 कारों से गया था। अब ये, जैसे मैंने आपको बताया कि 30 जनवरी की बात है और करीब 9-10 दिन बीते थे कि 9 फरवरी 2011 को सेलिना के पास, यानी कि लैला खान की मां के पास, उनकी बहन अल्बाना पटेल का कॉल आया। जब अल्बाना ने पूछा कि वो कहाँ है, तो सेलिना ने जवाब दिया कि वो अपने तीसरे पति परवेज़ टाक के साथ चंडीगढ़ में है। सेलिना ने झूठ कहा था क्योंकि वे उस समय इगतपुरी थी। और ये उस दिन के बाद आखिरी दिन था जब किसी भी इंसान से इस परिवार का ताल्लुक़ हुआ था, मतलब बातचीत हुई थी या किसी भी तरीके का कोई संपर्क हुआ था। ये वो आखिरी दिन था। अब उसके बाद फिल्म मेकर्स ने लैला खान का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन फ़ोन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब कोई संपर्क कहीं से कहीं तक नहीं हुआ, तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे, जैसे मैंने बताया, राकेश सावंत, जो राकेश सावंत के भाई थे, अब इनको लगा कि लैला खान जो है इनके पैसे लेकर भाग गई है। अब इन्होंने इसके बारे में एक जर्नलिस्ट से बात की। उस जर्नलिस्ट का नाम है, टीवी जर्नलिस्ट थे वो, निशान शमसी से बात की। अब निशान शमसी ने इनको ढूंढने की जद्दोजहद शुरू की। पुलिस में इन्होंने फ़िलहाल रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, लेकिन अपनी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। और जब कुछ पता नहीं चला तो ये पुलिस में गए और पुलिस में जाकर इन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे लैला खान हैं, एक एक्ट्रेस हैं और उनका कोई पता नहीं, उनकी फैमिली का कोई पता नहीं। तो इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने ये कहते हुए मना कर दिया कि भैया उनकी फैमिली का कोई मेंबर आके ही रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है, आपके कहने पर हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। उसके बाद जो ये पत्रकार थे शमसी, इन्होंने बहुत कोशिश की उनके परिवार का पता लगाने के लिए। अब इस संदर्भ में एक बहुत ही डिटेल स्टोरी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा दैनिक भास्कर की टीम को। एक बहुत ही डिटेल स्टोरी छपी हुई है, उसमें से इन्होंने इस पत्रकार के हवाले से कुछ बातें की हैं, पत्रकार से बातचीत की है। अब उन्होंने क्या कहा मैं वो आपको वर्ड बाय वर्ड बताता हूँ, उसके बाद हम कहानी में आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा लैला की माँ सेलिना ने पहले ही उनके बायोलॉजिकल पिता नादिर पटेल को तलाक दे दिया था। उन्होंने आसिफ शेख नाम के शख्स से दूसरी शादी कर ली थी। मैंने बहुत मशक्क़त के बाद आसिफ शेख का पता लगाया। आसिफ ने मुझे लैला के बायोलॉजिकल पिता नादिर का नंबर दिया, यानी कि जो उनके असली पिता थे। जब मैंने उन्हें कॉल किया तो पता चला कि वो अफ्रीका के इथोपिया में नौकरी करते हैं। आर्थिक तंगी के चलते शुरुआत में नादिर ने भारत आने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में जर्नलिस्ट निशांत शमसी ने उन्हें 11,000 रुपये देकर उनके भारत आने का इंतज़ाम किया। ये सब करते करते 4 महीने बीत चुके थे। नादिर के साथ मैंने लैला और उनके परिवार की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि जब परिवार का कोई व्यक्ति आ गया पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार हो गई। इसी दौरान अपनी तहकीकात से मुझे पता चला कि लैला की मां सेलिना ने दूसरे पति आसिफ शेख को भी तलाक दे दिया था
और किसी तीसरे शख्स से शादी कर ली थी। हालांकि वो शख्स कौन है इसकी किसी को कोई जानकारी उस वक्त नहीं थी इन लोगों को। तो ये उन जर्नलिस्ट की बातचीत है जो इस अखबार में छपी हुई है। अब पुलिस लैला को पहले तो पाकिस्तानी करार दे देती है कि भैया वो पाकिस्तानी है, और उससे पहले भी कोई एक्ट्रेस, मेरे को नाम शायद ध्यान नहीं आ रहा, कुछ ऐसे 2-4 दिन के लिए गायब होगी, तो पुलिस को लगा कि शायद कोई पब्लिसिटी स्टंट टाइप का कुछ मामला होगा, तो पुलिस ने इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब लैला खान के जो पिता थे उन्होंने मामले को NIA को, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपने की जो है बातचीत की। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की। उसके बाद इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब सच्चाई कैसे सामने आती है, अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। यानी कि जो इसकी डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होती है, डायरेक्ट मतलब उस मर्डर की, या उस मर्डर तो क्या कहेंगे जब तक पता नहीं कि कोई कहाँ है, ये तो गुमशुदगी हो गई। तो जब तक गुमशुदगी की डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें कुछ भी सामने निकल कर नहीं आया। लेकिन अब इनडायरेक्टली इस केस में एक कैसा टर्न आता है वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो होता क्या है कि कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले से सच्चाई सामने आई। लैला खान की गुमशुदगी के 1 साल बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक आतंकी हमला हुआ था। जांच में आतंकी हमले की लोकेशन के पास लैला खान की कार मिली थी। उस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा ने ली थी। मीडिया में खबर फैली कि लैला खान और उनकी मां सेलिना लश्कर तैयबा के साथ मिलकर काम करती थी, क्योंकि वहां पे लैला खान की गाड़ी मिली थी। अब वहां पर वो गाड़ी कैसे पहुंची? अब इसमें 21 जून 2012 को एक आदमी की गिरफ्तारी होती है जिसका नाम था परवेज इकबाल टाक। अब ये आदमी वही आदमी था जिससे लैला खान की मां की तीसरी शादी हुई थी। अब जब इसकी शादी हुई तो इस आदमी की जब गिरफ्तारी हुई जिससे लैला खान की मां की तीसरी शादी हुई थी, तब इससे पुलिस इससे पूछताछ करती है। तो एक बात तो ये निकल कर आई कि वो पूरा परिवार, लैला खान, उनकी मां, सारी फैमिली लश्कर तैयबा के लिए काम करती है। लेकिन जब पुलिस और गहन जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और इस पूरे केस में घुसती है, तब पता चलता है कि कहानी कुछ और है। अब इकबाल टाक जो है, परवेज टाक या जो भी इसका नाम है, असली नाम, ये अपनी स्टेटमेंट बार बार बदल रहा था और हर बार कोई नई कहानी सुनाता था। अब सोचिए कि आखिरी में जो एक बंदा गिरफ्तार हुआ था, इकबाल टाक, उसने पुलिस को आखिरी में एक बयान दिया जो कि सच साबित हुआ। और ये इतनी भयंकर बात थी कि आप भी सुनकर सोचेंगे यार कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। तो इसने बताया कि इसकी जो शादी हुई थी लैला खान की मां से, इसने बताया कि लैला खान की मां मुझसे बहुत ख़राब व्यवहार करती थी, मुझे बहुत ही ख़राब तरीके से ट्रीट करती थी और उसके और भी लोगों से संबंध थे, ऐसा इस आदमी ने बोला। अब पुलिस इसको उस इगतपुरी के फार्म हाउस लेकर जाती है। फार्म हाउस पर जब दीवारें देखती है पुलिस, तो दीवारों को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें जलाने की कोशिश की गई है। उसके बाद पुलिस को वो नई नई कहानी बार बार सुना रहा था, तो पुलिस को लगता है कि यार फार्म हाउस के बैकयार्ड में एक ज़मीन है, उसको खोद के देखा जाए। और जब पुलिस उस बैकयार्ड को, उस मिट्टी के छोटे से एरिया को खोद कर देखती है, तो वहाँ पर होश उड़ जाते हैं पुलिस के। वहाँ पे लैला खान, उनकी माँ और भाई बहन और कुत्तों के उन्हें कंकाल मिलते हैं, खाली ढांचे, हड्डियों के ढांचे। अब इकबाल खान जो है वो बताता है कि मैं दुबई जाने वाला था, उससे पहले मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया और मैंने लैला खान की माँ को बोला कि मैं तुम्हारे साथ छुट्टियां बिताना चाहता हूँ। इस करके मैं वहाँ पर आ गया और मैंने अपने दोस्त को बुला लिया और दोस्त ने लैला खान की माँ को उसके हाथ पकड़ लिए और मैंने एक रॉड से उसकी हत्या कर दी, पीट पीट कर हत्या कर दी। अब एकदम वहाँ पर लैला खान आ गई और इसलिए मुझे लैला खान की भी हत्या करनी पड़ी और धीरे धीरे करके उसने सारे लोगों को मार दिया और मारने के बाद उसने उन लोगों को वहीं पीछे गाड़ दिया। उसके बाद जो 3 गाड़ियाँ थीं, उन 3 गाड़ियों को उसने अलग अलग जगह भेजा। बताता हूँ आपको कहाँ भेजा। पहली कार को इंदौर भेजा, दूसरी कार को दिल्ली भेजा और तीसरी कार को किश्तवाड़ ले जाया गया, जिसके जरिए किश्तवाड़ में आतंकी हमला हुआ था। अब हत्या करने के बाद, ये सब पूरा कांड करने के बाद, जो परवेज टाक, वो लश्कर तैयबा के आतंकियों की मदद से
नेपाल भागने की तैयारी में था। हालांकि इससे पहले ही किश्तवाड़ में जब आतंकी हमला हुआ तो उस मामले में परवेज़ की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। तो आप समझिए कि एक एक्ट्रेस जो फिल्मों में काम करना चाहती थी, अच्छा खासा काम कर रही थी, राजेश खन्ना के ऑपोजिट फिल्म में भी आई, एक फिल्म दूसरी मिली, उसका एक शेड्यूल शूट हो गया, लेकिन माँ ने तीसरी 3 शादियाँ की थी। अपनी माँ को, परिवार को लेकर वो छुट्टियाँ बिताने गई, वहाँ पर उसका तीसरा पति आ गया उसकी माँ का, और उससे उसकी कोई टेंशन थी, उसके चलते उसने पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। 1 साल तक इस पूरे केस का कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब ये आतंकवादी हमला हुआ कश्मीर में, किश्तवाड़ में, वहाँ पर जो गाड़ी पाई गई, उसके बाद ये बात निकल के आई कि पूरा परिवार ही आतंकियों की हेल्प करता है। लेकिन बाद में ये बात निकल कर आई कि भैया जो तीसरा पति था वो ही आतंकियों के साथ मिलकर काम कर रहा था और उसी ने इनका कत्ल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही दिलचस्प मगर दर्दनाक कहानी लैला खान की। और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।